आइए हम सभा की शुरुआत करते हैं और इससे पहले प्रार्थना करते हैं। तो आइए हम अपने स्थानों पर खड़े होते हैं और प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, अनुग्रहकारी दयावान परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते आपके महान करुणा के लिए, क्योंकि वो करुणा जीवन से भी उत्तम है प्रभु, और आप अपने लोगों पर प्रतिदिन पिता परमेश्वर दिखाते हो प्रभु। धन्यवाद देते महान परमेश्वर कि आप जीवित परमेश्वर हो, स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान हो। आप महान परमेश्वर हो, अति स्तुति के योग्य परमेश्वर हो। और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु, आप हमारे बीच में प्रभु। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आप अपने लोगों के बीच में हमेशा रहते हो प्रभु। आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। होने देना पिता परमेश्वर, आज की इस सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आज की इस मिडवीक सर्विस के द्वारा प्रभु आपकी नाम की स्तुति हो, आपकी महिमा बढ़ाए हो प्रभु। और आज हमारे जीवन की जो भी कमी घटी है पिता परमेश्वर, आपके वचन से पूरी की जाए पिता परमेश्वर। आप हमसे बातें करना और पिता परमेश्वर हमारे जीवन से आप अपनी महिमा लेना, वैसे हमारी प्रार्थना पिता। धन्यवाद करते महान परमेश्वर पिता, आगे का हर एक समय हम आपके हाथों में सौंपते। आपकी आत्मा के द्वारा आप हमारी अगुवाई करना, हमें स्वर्ग से बुद्धि देना प्रभु। आप हमसे बातें करना प्रभु, ताकि हम आपके बारे में सोच विचार करें, हम आपको ऊंचा उठाए प्रभु, वैसे हमारी प्रार्थना पिता। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते हैं। इन गानों के द्वारा भी आपको महिमा मिले प्रभु। धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए इस समय हम परमेश्वर की स्तुति करते हुए गाते हैं, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। और बहुत ही अद्भुत गाना है। हम सब साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति महिमा आराधना करेंगे। तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे पाता रहे। जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। आका नूर है यीशु, राह सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राह सजाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे पाता रहे। जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे
गीतों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरे गीतों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरे गीतों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे गीतों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में सो तेरा नाम जलाल गाता रहे। मेरे जीवन में सो तेरा नाम जलाल गाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। कभी तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। जब भी तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में सो तेरा नाम जलाल गाता रहे। मेरे जीवन में सो तेरा नाम जलाल गाता रहे। जीवन में सो तेरा नाम जलाल गाता रहे, जलाल गाता रहे। सच में परमेश्वर ने हमें अद्भुत तरीके से बनाया है ना। परमेश्वर के हाथों की हम रचना है और परमेश्वर ने उसकी महिमा के लिए, उसकी आराधना के लिए, उसके साथ समय बिताने के लिए, उनके साथ संगति करने के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है। और हम जानते हैं कि आज हम बचाए हुए लोग हैं और हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। तो क्यों ना हम परमेश्वर की महिमा के लिए और एक गाना गाते हैं, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति
मन से। सुनकर तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम, सुनकर तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम। तू है मेरा बंधन करूँगा मैं वंदन, तू है मेरा बंधन करूँगा मैं वंदन। क्योंकि तू महान है, क्योंकि तू महान है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। राह तो लंबी है, साथी तो तू ही है, राह तो लंबी है, साथी तो तू ही है। तू ही मेरा दीपक, तू ही मेरा रक्षक, तू ही मेरा दीपक, तू ही मेरा रक्षक, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है। हमको मिली है शांति तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति तेरे उदार मन से। खून बहाया है, पाप को धोया है, खून बहाया है, पाप को धोया है। तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा जीवन दाता है, तू ही मेरा जीवन दाता है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, प्रभु तेरे उदार मन से, प्रभु तेरे उदार मन से। सर्वशक्तिमान हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, अनुग्रह और दया से भरपूर परमेश्वर पिता, हम आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके उत्तम स्वभाव के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो, आप सर्वव्यापी सर्वज्ञानी परमेश्वर हो, और आपके जैसा अनोखा परमेश्वर इस दुनिया में प्रभु कोई नहीं है। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके स्वभाव चरित्र के लिए कि आप कभी न बदलने वाले परमेश्वर हो। आप कल, आज और युगानुयुग एक जैसा रहने वाले परमेश्वर हो। हम आपका धन्यवाद देते प्रभु कि आप हमारे जीवन का मकसद हो प्रभु। हमारा जीवन ही आपके स्तुति महिमा का कारण है प्रभु, और इसलिए हम अपने हृदय की गहराइयों से हम आपके स्वभाव को ऊंचा उठाते प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते, हम आपकी जय जयकार करते प्रभु। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि हमारे जीवन से सिर्फ और सिर्फ आपकी इच्छा पूरी हो, आपको महिमा मिले, आपको आदर मिले। धन्यवाद करते प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है।
मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी से चलता रहा, तुझको कभी अपना ना कहा। अपनी मर्जी से चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले चलता हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले चलता हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन ये है। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मुझको उठा, मुझको बना। मुझको उठा, मुझको बना। परमेश्वर, हम आपकी नाम की स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस खूबसूरत समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, और हम प्रार्थना करते हैं आपकी इच्छा प्रभु हमारे जीवन में पूरी होने पाए। परमेश्वर, आपकी जो भी योजना है प्रभु हमारे हृदय से प्रभु वो आप करिए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हमारे हृदय को तैयार करिए परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं प्रभु इस आने वाले समय में भी प्रभु जो संदेश होगा परमेश्वर, उसमें आप आपके दास की सहायता करना प्रभु, और उनमें रहकर पिता आप हमसे बातें करना प्रभु, और हमारे हृदय को फिर से हम आपके सम्मुख लाते हैं परमेश्वर। आप सहायता और मदद करना, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करना प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए प्रभु। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
तो इस म्यूजिक सर्विस में आप सभी का स्वागत है और बहुत ही अच्छा लगा आपको देख के। और धन्यवाद हो परमेश्वर का कि परमेश्वर की स्तुति महिमा आराधना हम सब ने मिलकर किया। तो परमेश्वर के नाम को धन्यवाद है। और जाहिर खबर इस प्रकार से है कि हर बुधवार के दिन 5 बजे सभा रहती है और रविवार के दिन भी 5 बजे रहती है और हम सब मिलते हैं और परमेश्वर के कार्य में, उसकी योजना में हम आगे बढ़ते जाते हैं। और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर विश्वास योग्य है अपने कलीसिया के प्रति। सोचो कि परमेश्वर कहता कि आज मुझे कलीसिया में नहीं जाना है, तो क्या होता हमारा? हमसे कौन बातें करता, कौन हमें प्रोत्साहन करता, है ना? लेकिन धन्यवाद हो कि परमेश्वर विश्वास योग्य है ना। उसने वादा किया है कि देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, है ना। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूँ। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि वो हमारे बीच में उपस्थित है। और अनाउंसमेंट यही था। और क्रिसमस प्रोग्राम भी आ रहा है और क्रिसमस प्रोग्राम की भी तैयारी चल रही है, अभी प्लानिंग कर रहे हैं, तो प्रार्थना में रखिए। और गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, है ना, 3 दिन के लिए अद्भुत क्लास रहते हैं। और समय मिले तो ज़रूर आप आइए क्लास में। और जो भी ऑनलाइन जुड़े हैं उनसे भी कहना चाहते हैं हम कि आप भी समय निकालिए क्लास के लिए। और आपको समय मिलता है तो ज़रूर आप क्लास में भाग लीजिए। गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार 3 दिन के लिए रहता है हफ्ते में। और समय 10 से 12 बजे तक है, तो आप समय लीजिए क्लास के लिए। क्योंकि हम जानते हैं कि बाइबल हमें बताती है कि हमें परमेश्वर को जानना चाहिए, है ना, जो हमसे प्रेम करता है ना, जो हमारे लिए अपने जीवन का बलिदान दे देता है ना, वो हमारी भलाई के लिए। तो उस परमेश्वर को हमें जानना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि उनका कितना गहरा प्रेम है ना। पौलुस कहता है ना कि मैं जीना मसीह और मरना लाभ, है ना। पौलुस कहता है जीना मसीह और मरना लाभ। वो परमेश्वर के लिए जीना चाहता है, लेकिन वो कब जिया? जब उसने मसीह को और गहराई से जाना, है ना। उनके पास जो भी चीज़ें थी उसने वो कूड़ा कचरा समझा ना, उन सारी चीज़ों को बाजू पर रख दिया परमेश्वर को जानने के लिए। तो हमारे लिए एक बहुत ही अवसर है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो हमारी चिंता करता है। और इसलिए मतलब कि ये कलीसिया रखा है, बाइबल कॉलेज रखा है, सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ है। तो क्यों ना हम आप इन सारी चीज़ों को आप प्रार्थना में रख सकते हो, है ना। रविवार की सभा के लिए, बुधवार की म्यूजिक सर्विस के लिए, और गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार बाइबल क्लास के लिए। और इस बार चर्च फैमिली जो विजिट है वो लिमड़ी में रहेगा, महेश भाई के घर पे। तो यदि आपके पास समय है तो आप ज़रूर आइए। बहुत अच्छा समय रहता है ना, परिवार मिलते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते, एक दूसरे के लिए प्रोत्साहित करते। तो ज़रूर इस बातों के लिए आप प्रार्थना में रख सकते हो। और आइए हम इस समय प्रार्थना करते हैं और आगे के समय में हम वचन में जाते हैं। प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, आपकी विश्वास योग्यता के लिए, आपकी करुणा भलाई के लिए। हाँ प्रभु, आप स्वर्ग में विराजमान हो, लेकिन आप अपने लोगों के बीच में रहना पसंद करते हो। और आपकी उपस्थिति पिता परमेश्वर हमारे बीच में है। होने देना इस समय में हम जब वचन की ओर जाएंगे तो हम आपकी उपस्थिति में प्रभु, आपका वचन है वैसा कर कर हम सुने प्रभु, विश्वास से उसे ग्रहण करें प्रभु। उस वचन के साथ हम सहमत हो प्रभु, और वो वचन हमारे जीवन के लिए बहुतायत से आपकी महिमा के लिए फल लाने वाला बने, वैसे हमारी प्रार्थना है पिता। होने देना पिता परमेश्वर, इस हफ्ते भर में जो भी एक्टिविटीज़ है प्रभु, उन सारे कार्यक्रम को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। उन सभी बातों में आपकी अगुवाई हो, आपके स्वर्गीय बुद्धिमत्ता हो प्रभु, और सारी बातों के द्वारा आपको आदर सम्मान मिले प्रभु, और आपके राज्य की बढ़ोतरी का कारण बने, वैसे हमारी प्रार्थना है पिता। धन्यवाद देते इस समय के लिए, और आने वाले समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके दास को अभिषेक करना, हमसे बातें करना, धन्यवाद देते। ये प्रार्थना यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन। तो भेंट का समय रहेगा इस समय।
सहायता है तू यीशु, मेरा सहारा है तू, मेरी सहायता है तू यीशु, मेरा सहारा है तू। तू मेरा जीवन है, तू मेरा साथी है, तू मेरा जीवन है, तू मेरा साथी है, मेरी सहायता है तू यीशु, मेरा सहारा है तू, मेरी सहायता है तू यीशु, मेरा सहारा है तू। जब मैं अकेला हूँ, दिल मेरा मायूस है, जब मैं अकेला हूँ, दिल मेरा मायूस है, तू ही आकर मुझे संभालता, तू मेरा साथी है, तू ही आकर मुझे संभालता, तू मेरा साथी है, मेरी सहायता है तू यीशु, मेरा सहारा है तू, मेरी सहायता है तू यीशु, मेरा सहारा है तू। जब मेरा कोई नहीं, जब मैंने जागा है, जब मेरा कोई नहीं, सबने त्यागा है, तू ही मुझको गले लगाता, तू मेरा साथी है, तू ही मुझको गले लगाता, तू मेरा साथी है, मेरी सहायता है तू यीशु, मेरा सहारा है तू, मेरी सहायता है तू यीशु, मेरा सहारा है तू। जब भी मैं कमजोर हूँ, तू ही मेरा बल है, जब भी मैं कमजोर हूँ, तू ही मेरा बल है, तू ही मेरा शांति दाता, तू मेरा साथी है, तू ही मेरा शांति दाता, तू मेरा साथी है, मेरी सहायता है तू यीशु, मेरा सहारा है तू, मेरी सहायता है तू यीशु, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू, सहारा है तू। तो क्यों ना इस समय हम पास्टर मनोज का स्वागत करते हैं वचन के लिए। थैंक यू आप लोगों की प्रार्थना के लिए, है ना। मैं यहाँ पर हूँ, परमेश्वर ने चंगाई दी, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। तो क्यों ना हम सब लोग खड़े हो जाएं परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए। और पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 13वां अध्याय और उसकी पहली पंक्ति से लेके 8वीं पंक्ति तक पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों का 13वां अध्याय 8वीं पंक्ति से लेके 13वीं पंक्ति तक। रेडी? सब लोगों ने निकाल लिया है? पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय पहली पंक्ति से लेके 13वीं पंक्ति तक। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं
और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूँ, परंतु प्रेम ना रखूँ तो मैं कुछ भी नहीं। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूँ या अपनी देह जलाने के लिए दे दूँ और प्रेम ना रखूँ तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है और प्रेम कृपालु है। प्रेम डहा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चाहता, वह अपनी भलाई नहीं चलता, झुंझलाता नहीं, बुराई से बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए। खासकर हम प्रार्थना करते हैं कि प्रेम बिना एक विश्वासी का जीवन अधूरा है, एक मनुष्य का जीवन अधूरा है बिना प्रेम के पिता परमेश्वर। और धन्यवाद देते हैं कि तू हमसे प्रेम करता है और तूने अपना प्रेम हमारे हृदय में डाला है पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा। धन्यवाद करते हैं इस शाम में पिता परमेश्वर, तू हमें अगुवाई कर तेरे वचन को समझने के लिए, उसके अनुसार अपने जीवन को जीने के लिए। और पिता परमेश्वर, तुझे गहराई से जानने के लिए पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा मेरे मुख को छू, इसे पवित्र कर, इससे मेरे नहीं पिता परमेश्वर परंतु तेरे वचन निकले। अपने वचन के द्वारा तो अपने लोगों से बातें कर पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन। हम सब लोग बैठ सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है परमेश्वर का प्रेम हमारी प्रेरणा है। परमेश्वर का प्रेम हमारी प्रेरणा है। इस दुनिया में हम जो कुछ भी करते हैं, यदि उसके पीछे परमेश्वर का प्रेम नहीं है तो यहाँ पर जो पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति में आपको मिलता है, वहाँ पर लिखा है कि यदि प्रेम ना हो तो आवाज़ आएगी, ठनठनाता हो पीतल और झंझनाती हुई झांझू। बोले प्रेम नहीं है तो बोलते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, प्रेम नहीं है तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं है। यहाँ पर एक व्यक्ति का पूरा चरित्र दर्शा दिया गया है। इस दुनिया में 3 प्रकार के व्यक्ति हैं। एक बहुत ज़्यादा बोलने में निपुण होते हैं, है ना, इलोक्वेंट बोलते हैं, अगर वो भाषण दें तो लोग परिवर्तन हो जाते हैं तुरंत उनकी आवाज़ सुनते ही। तो बोलते हैं लेकिन अगर आप बोलने में भी बहुत अच्छे हैं, यदि आपकी भाषा में बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है कि स्वर्गदूत ही आके हमसे बातें कर रहा है, और बोलता है कि यदि प्रेम ना हो तो वो क्या है, तो ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ है। बोलता है कि दूसरे प्रकार के व्यक्ति हैं, बोलते हैं उन्हें सब प्रकार का भेद ज्ञान है, साइंटिस्ट हो सकता है, उसके दुनिया भर की सारी नॉलेज है। बोलता है लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है, व्यर्थ है उसका ज्ञान। तीसरा है, बोलता है कि उसके पास, बोलता है कि वो बहुत दानी है ना। इस दुनिया में बहुत सारे लोग दानी हैं। वो बोलते हैं कि ये दे दूँ, वो दे दूँ, इसके लिए ये कर दूँ, है ना, कंबल बांट दो, ये कर दो, वो कर दो। और लोग बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पास सब कुछ है, तुमने सब कुछ बांट दिया, बोलते यहाँ तक कि अपनी देह भी जलाने के लिए दे दूँ, और प्रेम ना रखूँ तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। जब हम यीशु मसीह के बारे में सोचते हैं तो यीशु मसीह क्रूस पर आकर के इसलिए नहीं मर गया कि वो दिखाना चाहता है कि देखो मैं मर सकता हूँ, है ना, मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ। बट यहाँ पर लिखा है कि वो प्रेम की वजह से इस धरती पर आकर के हमारे लिए मर गया। यीशु मसीह इसलिए नहीं मरा क्रूस पे कि वो दिखा दे लोग, देखो एक मनुष्य के लिए मर सकता है, ये नहीं बताया। उसने बोला कि परमेश्वर का प्रेम ने उसको विवश किया, क्योंकि यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर दिखाना नहीं चाहता था कि देखो मैं कितना अच्छा हूं। परमेश्वर बोलता है वो प्रेम रखता है, इसलिए बोलता है कि यीशु मसीह उस क्रूस पर आकर के मर गया। तो परमेश्वर का प्रेम, बोलता है कि प्रेम जो है वो हमें विवश करता है।
आप किसी चीज को करने के लिए शायद इच्छुक भी ना हो, लाइक यहां पर ये लोग हैं, इच्छुक हैं ये सब चीजें करने के लिए, लेकिन प्रेम जो है विवश करता है। लाइक आप मोटिवेट हो जाते हैं, आप प्रेरित हो जाते हैं, प्रेरणा दे देता है आपको प्रेम। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो परमेश्वर यहां दिखाना चाहता है कि यदि आप प्रेम करते हैं, यदि आपके अंदर प्रेम है तो आप कुछ भी करने के लिए विवश हो सकते हैं। इवन यीशु मसीह ने अपनी जान देके वहां साबित कर दिया कि तुम जान देने के लिए भी विवश हो जाओगे, तैयार हो जाओगे। और हम जानते हैं जब यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया और उसके बाद उसके शिष्य उन सब ने भी यीशु मसीह के लिए जान दी। क्यों जान दी? वो महान बनना चाहते थे? नहीं, बिकॉज ऑफ लव, प्रेम की वजह से। बोलते प्रेम की वजह से सारे प्रेरित, जितने भी प्रेरित थे सब, उनको बोलते हैं कि मार्टर्ड हुए, लाइक उन्होंने शहीद हो गए। किसके लिए? प्रेम की वजह से, यीशु मसीह के लिए शहीद हो गए। यदि बोलता है कि यदि एक विश्वासी के अंदर प्रेम नहीं है, या प्रेम उसके कार्य का मोटिवेशन नहीं है ना, ये प्रेम उसको मोटिवेट नहीं कर रहा है करने के लिए, कार्य करने के लिए, तो वो कार्य व्यर्थ है, कार्य व्यर्थ है। आप कुछ भी कर सकते हैं इस दुनिया में, आप बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत सारे लोग बहुत कुछ करने की कोशिश भी करते हैं। यदि आपकी प्रेरणा प्रेम नहीं है तो आपका कार्य व्यर्थ है। आप दिखा सकते हैं, बोलेंगे मैं दिखा दूं, अभी देखता हूं, इसको दिखाऊंगा मैं, देखो कितना अच्छा आदमी हूं, है ना, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं आपके लिए। बट यदि वो प्रेरणा प्रेम नहीं है ना, वो प्रेम अगर आपको विवश नहीं कर रहा है वो करने के लिए, तो व्यर्थ है। आप अच्छे बोलते हैं कि आप अच्छे पासवान हो सकते हैं, लेकिन अगर परमेश्वर का प्रेम आपको विवश नहीं कर रहा है वैसा करने के लिए, तो व्यर्थ है। आप एक अच्छे विश्वासी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप परमेश्वर का प्रेम आपको विवश नहीं कर रहा है परमेश्वर के साथ बढ़ने के लिए, तो व्यर्थ है। हर एक चीज में, लाइक आप किसी भी कार्य से जोड़ सकते हैं उसको, आप दिन रोजमर्रा के जीवन में जोड़ सकते हैं। आप एक हस्बैंड वाइफ जब एक साथ रहते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम जानते हैं कि जब हमारी शादी होती है तो बोलते हैं कि शादी एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एक कवेनेंट है ना, एक वाचा है। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते हैं कि तुम ऐसे रहोगे, तुमको ऐसा रहना पड़ेगा, तब ये हमारा रिश्ता बरकरार रहेगा, है ना। लेकिन वहाँ पर जब हमसे वाचा बांधी जाती है तो शादी के समय में एक वाचा बांधते हैं कि दुख में, मुसीबत में, बीमारी में, तकलीफ में, अमीरी में, गरीबी में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। क्यों दूंगा? क्योंकि मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, ऐसा बोलते हैं हम लोग? नहीं, हम ऐसा नहीं बोलते कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, मेरे अंदर अच्छाइयां भरी हुई हैं कूट कूट के, इसलिए मैं ऐसा करूंगा, है ना, मैं अच्छे स्कूल में पढ़ा हूं इसलिए मैं ऐसा करूंगा, मैं बहुत सारी चीज़ें आप जोड़ सकते हैं, मैं बहुत ज्ञानी हूं। नहीं, कहते क्योंकि मैं मेरी वाइफ से या मेरे पति से मैं प्रेम करता हूँ या करती हूँ, इसलिए मैं इस वाचा को निभा पाऊंगी। यदि आप प्रेम नहीं करते हैं, आपके लिए बहुत मुश्किल होगा किसी भी रिश्ते को आगे तक लेकर के जाने के लिए। और रिश्ता कोई भी हो सकता है, अगर आपके रिश्ते में प्रेम आपका मोटिवेशन नहीं है तो आपका रिश्ता बहुत मुश्किल से चलने वाला है और दिन प्रतिदिन आप उसमें संघर्ष करने वाले हैं। अपने जीवन में आप संघर्ष करेंगे हमेशा, हर कदम पे। इसलिए जब भी हम कोई कार्य करते हैं और या किसी रिश्ते के अंदर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उसका मोटिवेशन या उसकी प्रेरणा प्रेम होनी चाहिए। प्रेम हमें प्रेरित करना चाहिए। अगर प्रेम प्रेरित नहीं करेगा, लाइक आप इस हॉल में चेयर लगा सकते हैं एज अ ड्यूटी की तरह, लेकिन अगर आप प्रेम से करेंगे तो आपको इस हॉल में चेयर लगाने में भी आपको आनंद आएगा। लेकिन अगर आप कहेंगे कि ये तो मेरा ड्यूटी है, मुझे काम है, तो एक दिन आप थक जाएंगे। एक दिन आप बोलते हैं आप बहुत चिड़चिड़पन आ सकता है आपके जीवन में, मैं ही क्यों चेयर लगाऊं, मैं ही क्यों समेट के रखूं। लेकिन अगर आप प्रेम से कर रहे हैं तो प्रेम जो है वो चीज़ों को हल्का बना देता है। कुछ चीज़ें आपको बहुत भारी लगती हैं
हाँ, बहुत भारी लग रहा है, कई बार काम आपको बहुत भारी लग जाता है या कोई चीज़ें आप करने के लिए बहुत भारी हो जाती हैं, लेकिन प्रेम उन चीज़ों को हल्का बना देता है। एक पत्नी सुबह से शाम तक अपने घर में काम कर सकती है क्योंकि वो अपने बच्चों से, अपने पति से प्रेम करती है। एक पति दिन भर अपने घर के बाहर खेत में हल चला सकता है और कोई काम भी कर सकता है क्योंकि वो अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से प्रेम करता है, इसलिए करेगा वो। यदि आप मोटिवेशन प्रेम नहीं है तो आप हार जाएंगे, जल्दी से थक जाएंगे, आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाएगा, आप बोलते हैं कि कुछ भी नहीं, लाइक कुछ नहीं है, व्यर्थ हो जाएगा सब कुछ। तो इसलिए हमारे जीवन में यदि हम लाइक प्रेम है या प्रेम हमें विवश करता है, लाइक 2 कुरिन्थियों का 5वां अध्याय उसकी 14वीं पंक्ति। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसकी 14वीं पंक्ति में लिखा है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश करता है। क्या करता है? क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। मैं पूरी पंक्ति नहीं पढ़ रहा हूं, वो चीज हमें याद रखनी जरूरी है। मैं मेरे बच्चों से इसलिए प्रेम करता हूं क्योंकि मसीह का प्रेम मुझे विवश कर देता है। 2 कुरिन्थियों 5:14 पाठ है उसका, है ना, कि मसीह का प्रेम हमें क्या कर देता है? विवश कर देता है। तो जब आप किसी कार्य को करते हैं तो आप इसलिए ना करें कि आप उसमें सामर्थी हैं या आपको नॉलेज है, आपको ज्ञान है, या आप उसके बारे में लाइक मेरे पास इतनी सामर्थ्य है कि लाइक मैं इस पुलपिट को यहाँ से उठा के यहाँ रख सकता हूँ, यहाँ से यहाँ रख सकता हूँ क्योंकि मैं बलवान हूँ, सामर्थी हूँ, या मुझे पता है, मुझे बुद्धि है कि मैं यहाँ से रख देता हूँ। लेकिन मैं इसलिए रखता हूँ क्योंकि परमेश्वर का प्रेम मुझे ऐसा करने के लिए विवश करता है। लाइक एक सेवा भाव जो मेरे अंदर पैदा होता है, मैं इसलिए नहीं करता हूँ कि मैं लोगों को दिखा सकूँ कि मैं कितना अच्छा व्यक्ति हूँ, परंतु ये इसलिए क्योंकि मसीह का प्रेम मुझे विवश करता है। मसीह का प्रेम मुझे विवश करता है, इसलिए मैं चीज़ों को करता हूँ। तो परमेश्वर का प्रेम हमें परमेश्वर का हृदय देता है। परमेश्वर का प्रेम हमें परमेश्वर का हृदय देता है, सोचने के लिए, कार्य करने के लिए, रिश्तों को समझने के लिए। इसलिए हमें परमेश्वर के प्रेम की जरूरत है, हमें परमेश्वर का प्रेम चाहिए। अब बोलता है कि परमेश्वर के प्रेम की प्रेरणा के बिना हर एक कार्य बोझ बन जाता है। परमेश्वर के प्रेम की प्रेरणा के बिना हर एक कार्य बोझ बन जाता है। इसलिए हमें परमेश्वर के प्रेम की आवश्यकता है। जब आप परमेश्वर की प्रेरणा से कार्य करते हैं, परमेश्वर के प्रेम की प्रेरणा से, तो आप हर एक कार्य में आनंद उठाएंगे, आनंद होगा। लाइक जो भी मैं काम करूंगा मुझे आनंद होगा। लाइक गाते गाते एक मिशनरी की एक कहानी है। एक बार मैं एक सम्मेलन में गया था और वहाँ पर एक पासवान प्रचार कर रहे थे और वहाँ पर उन्होंने एक कहानी बताई थी। एक मिशनरी है पुराने, मैं नाम भूल गया उनका, कि उन्होंने देखा कि सब लोग सभा के अंदर बैठे हुए और सब लोग जूते पहन के आए थे क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी और कीचड़ की वजह से जूते सबके गंदे हो गए थे। और ये मिशनरी है, पास्टर है। और जब सब लोग अंदर सभा में बैठे हुए थे, वो व्यक्ति बाहर से आया, सभा खत्म होने के बाद में वो आए और उन्होंने सबके जूते साफ किए और उठा के एक क्रम में लगा दिया। उनको नहीं पता कौन सा जूता किसका है और किसी ने देखा नहीं। किसी को दिखाने के लिए उन्होंने इतने छुपा के किया कि किसी को पता भी ना चले, लेकिन कोई उनको देख रहा था कर्टन के पीछे से। लेकिन ये है बोलते हैं कि पर्दे के पीछे की मिनिस्ट्री। यदि आप परमेश्वर के प्रेम से प्रेरित होकर करेंगे तो आप कभी लोगों को दिखाने के लिए कार्य नहीं करेंगे। आपकी मिनिस्ट्री शायद से पर्दे के पीछे हो सकती है, लेकिन आप क्योंकि परमेश्वर से प्रेरित होकर कर रहे हैं, प्रेम से प्रेरित होकर कर रहे हैं, इसलिए आपके मन में कभी इच्छा नहीं होगी कि मैं लोगों को दिखाऊं कि मैं कितना काम
करता हूँ। तो परमेश्वर का प्रेम हमारे कार्य का मोटिवेशन होना चाहिए। परमेश्वर का प्रेम हमें लोगों को ढूंढने में हमारी मदद करता है। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है तो हम लोगों को ढूंढने जाएंगे। यूहन्ना के 4 अध्याय और में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक सामरी स्त्री है। यीशु मसीह यहूदिया से लेके सामरिया तक पैदल चल के गया एक स्त्री के लिए। क्यों? ये दिखाने के लिए नहीं गया यीशु मसीह कि मैं बताता हूँ कि तू कितनी बड़ी पापी है और मैं दिखाता हूँ मैं कितना बड़ा धर्मी हूँ और मैं कितना ज्ञानी हूँ कि मैं तेरे बारे में सब कुछ जानता हूँ। इसलिए क्योंकि वो उस स्त्री से प्रेम करता था। वो चाहता था कि उसका प्राण बचाया जाए और वो एक दिन परमेश्वर के राज्य में रहे। तो परमेश्वर का प्रेम लोगों को ढूंढने में हमारी मदद करता है। यदि आप लोगों से प्रेम करेंगे आप उनको ढूंढने जाएंगे, है ना। इसीलिए यीशु मसीह ने लूका के 15वें अध्याय में 3 कहानियां बता दी। भेड़ खो गई थी, सिक्का खो गया था, उड़ाऊ पुत्र खो गया था, और बोलते तीनों कहानियों में उसने दिखाया कि पिता का हृदय कैसा प्रेम से भरा हुआ है। एक चरवाहे का हृदय कैसा प्रेम से भरा होना चाहिए। एक स्त्री जिसके पास वो 10 सिक्के थे उसका हृदय कितना प्रेम से भरा हुआ था उस सिक्के को ढूंढने के लिए। उसको चाहत थी उसकी। इसलिए तो प्रेम जो है वो हमें ढूंढने में मदद करता है। यूहन्ना का 3 अध्याय और 16वीं पंक्ति में यीशु मसीह धरती पर आया स्वर्ग छोड़कर, बिकॉज ही लव्स अस, वो हमसे प्रेम करता है। तो बोलता है कि परमेश्वर का प्रेम बोलता है विवश करता है। यीशु मसीह क्रूस पर मर गया प्रेम की वजह से। प्रेम की वजह से यीशु मसीह क्रूस पर मर गया। तो अगर हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है और यदि हमें परमेश्वर का प्रेम विवश करता है तो हम मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। लूका का 19:10 बोलता है कि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। बिकॉज ऑफ लव, प्रेम की वजह से यीशु मसीह इस धरती पर लोगों को ढूंढने आया। अगला पॉइंट बोलता है कि यीशु ने क्रूस की मृत्यु सहली प्रेम की खातिर। प्रेम की वजह से यीशु मसीह उस क्रूस पर मृत्यु सहली। फिलिपियों का 2:5 में लिखा है, 5 से आगे पढ़ेंगे आप। तो बोलता है कि ये प्रेमी था जिसकी वजह से यीशु मसीह अपने पिता के अधीन रहा मरने तक। प्रेम ही था जो यीशु मसीह अपने पिता के अधीन रहा। अगर आप प्रेम नहीं करते हैं आप किसी के अधीन भी नहीं रहेंगे। प्रेम बोलता है कि हमें अधीन बनाता है। अगर आप अपनी अथॉरिटी से प्रेम नहीं करते हैं, यदि आप अपने लीडर अपने अगुओं को प्रेम नहीं करते हैं आप उनके अधीन भी नहीं रहेंगे। तो ये बोलता है कि प्रेम हमें अधीन बनाता है। इसलिए हमें प्रेम हमारा मोटिवेशन होना चाहिए। यदि मैं किसी के अधीन रहना चाहता हूं तो वो प्रेम वो उसका मोटिवेशन होना चाहिए। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो हम कभी भी उसके बिना रहने के बारे में नहीं सोचेंगे। कुछ चीज़ें जो हम नहीं करेंगे यदि प्रेम से मोटिवेट होंगे, कुछ चीज़ें हैं। तो पहली चीज़ है कि हम परमेश्वर के बिना कभी रहने का नहीं सोचेंगे यदि हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे। अगर आप परमेश्वर के प्रेम से वचन से प्रेम करेंगे तो आप बाइबल के से कभी दूर नहीं रहेंगे। यदि आप परमेश्वर के प्रेम से प्रेरित होंगे तो आप बाइबल से कभी दूर नहीं रहेंगे। यदि आप परमेश्वर के वचन से प्रेम रखेंगे तो आप बाइबल से कभी दूर नहीं रहेंगे, है ना। आप बोलते हैं कि आप बाइबल से कभी दूर नहीं रहेंगे और दूसरी चीज़ आप पाप से हमेशा दूर रहेंगे, है ना। भजन संहिता 119:11 में लिखा है, जो व्यक्ति वचन से प्रेम करता है वो वचन में बना रहता है और वचन को अपने हृदय में रखता है। क्योंकि जिन चीज़ों से हम प्रेम करते हैं हम उनको क्लोज बाय रखते हैं, है ना। जिन चीज़ों से हम प्रेम करते हैं उसको यहाँ रखते हैं हम। इसीलिए यीशु मसीह ने जब हव्वा को बनाया तो कहाँ से? पसली से बनाया, ताकि हव्वा हृदय के करीब रहे, क्लोज, है ना। इसलिए बोलता है कि परमेश्वर ताकि हम पाप ना करें उसके वचन को हम अपने हृदय में रखते हैं। आप कभी सेविकाई नहीं छोड़ेंगे यदि आप परमेश्वर की बुलाहट से प्रेम करते हैं।
आप कभी सेविकाई नहीं छोड़ेंगे, है ना। बहुत सारे लोग हैं जो आगे चल के, शुरुआत अच्छी होती है, शुरू अच्छा करते हैं, लेकिन आगे चल के बोलते हैं कि दीमस ने जो है वो संसार से क्या किया है, प्रेम कर लिया है। अब उसने अपनी बुलाहट से, अपने बुलाने वाले से प्रेम नहीं कर रहा है, अब वो संसार से प्रेम कर रहा है। यदि मैं मेरी बुलाहट से प्रेम करता हूं तो मैं कभी भी सेविकाई नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है और इसलिए मैं उस बुलाहट को कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं प्रेम करता हूं। आप सुसमाचार प्रचार करना कभी बंद नहीं करेंगे यदि आप खोए हुए लोगों से प्रेम करेंगे। तो हम कभी भी सुसमाचार प्रचार बंद नहीं करेंगे करना, क्योंकि हम खोए हुए लोगों से प्रेम करते हैं। और यदि प्रेम नहीं करते हैं तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी किसी को बताने की, सुसमाचार सुनाने का सिर्फ एक ही। लाइक आपके पास सुसमाचार का सारा मटेरियल हो सकता है। लाइक पास्टर गैरी शायद प्रचार कर रहे थे एक बार हमारा फ्राइडे मीटिंग में, वो बोल रहे थे आपके पास सुसमाचार का सारे सामान हो सकते हैं, आपके पास पर्चा हो सकता है, आपके पास एक जगह हो सकती है, आपके पास लोग हो सकते हैं और आप जा भी सकते हो, परंतु यदि आपके पास प्रेम नहीं है तो व्यर्थ है, आप दोगे क्या। तो इसलिए बोलता है कि अगर आप खोए हुए लोगों से प्रेम करते हैं, आप सुसमाचार प्रचार करना कभी बंद नहीं करेंगे। अगला पॉइंट है लाइक आप प्रार्थना करना बंद नहीं करेंगे यदि आप जरूरतमंद लोगों से प्रेम करते हैं तो, है ना। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति को जरूरत है, खोए हुए लोगों को यीशु मसीह की जरूरत है, विश्वासियों को मसीह के वचन में बढ़ने की जरूरत है, मेरे पड़ोसियों को मैं परमेश्वर के प्रेम की जरूरत है। इसलिए हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आप जरूरतमंद लोगों से प्रेम करते हैं तो आप कभी प्रार्थना करना बंद नहीं करेंगे। इसीलिए पौलुस कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, है ना, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। तो पहला थिस्सलुनीके का 5:17 में लिखा है, आप हर सुबह परमेश्वर से मुलाकात करना बंद नहीं करेंगे यदि आप बुद्धि से प्रेम करते हैं तो, है ना। हम जानते हैं जब हम परमेश्वर से हर सुबह मिलते हैं हमें बुद्धि प्राप्त होती है। सुबह सुबह मीटिंग गॉड एवरी मॉर्निंग, हर सुबह परमेश्वर से मुलाकात करना, क्योंकि वहां से हमको क्या मिलता है, पूरा दिन कार्य करने की सामर्थ्य मिलती है, बुद्धिमत्ता मिलती है वहां से हमको। इसलिए आप कभी भी परमेश्वर से मुलाकात करना बंद नहीं करेंगे। अगली चीज बोलता है आप अपने पड़ोसी को तुच्छ नहीं समझेंगे यदि आप परमेश्वर के स्वरूप से प्रेम करते हैं तो। हम जानते हैं इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है ना। हम कलर देख के लोगों से प्रेम नहीं करते, है ना, कलर नहीं, खूबसूरती नहीं, हम बाहरी रूप को नहीं देखते, हम रूप को नहीं देखते, है ना। क्योंकि अगर आप 2 कुरिन्थियों का 5:15 में लिखा ना, और वह इस निमित्त सबके लिए मर गया कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मर गया फिर जी उठा। 16वीं पंक्ति, सो अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे और यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। हम शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे, हम जानेंगे कि वो मसीह यीशु में है। यदि विश्वासी है तो मसीह यीशु में है, यदि खोया हुआ है तो वो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है और परमेश्वर उससे प्रेम करता है। इसलिए हम अपने पड़ोसी को तुच्छ नहीं समझेंगे, भले से उसका व्यवहार कैसा है हमारे साथ में ये मायने नहीं रखता। अगली चीज, कई बार हम लोगों को बदलने की कोशिश में लग जाते हैं। हम सोचते हैं कि शायद ये व्यक्ति को बदलना चाहिए और मेरे हिसाब से ये व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, इस व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए, इस तरीके से कार्य करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन बोलता है लेकिन आपको लोगों को बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आप उनसे प्रेम करते हैं तो, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम बदलाव की मांग नहीं करता परंतु बदलाव पैदा करता है। हमें लोगों को बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लोगों से प्रेम करते हैं तो, क्योंकि प्रेम जो है हर एक हालात में लोगों से प्रेम कर सकता है। परमेश्वर का प्रेम हर हालात में क्या करता है, बना रहता है,
हालात देखकर प्रेम नहीं करता परमेश्वर हमसे, है ना। इसीलिए रोमियो का 5:8 में क्या लिखा है, जब हम पापी ही थे तब यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मर गया। ये उसका प्रेम था। परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से हम पर प्रकट की कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरा। इसलिए बोलता है कि परिस्थितियों को देखते हुए, हालातों को देखते हुए हम प्रेम नहीं करते। हम नहीं कहते कि लोगों के हालात बदल जाए या उसका स्वभाव बदल जाए। हमें लोगों से प्रेम करने की ज़रूरत है। तो हमेशा हमें लोगों को क्या करना है, प्रेम करना है। प्रेम एक शक्तिशाली हथियार है जो हर एक परिस्थिति से जीत सकता है या विजय प्राप्त कर सकता है। प्रेम एक शक्तिशाली वो हथियार है जो हर एक परिस्थिति पर विजय हासिल कर सकता है। आपकी परिस्थितियां कितनी भी खराब हो, पर प्रेम उस पर विजय प्राप्त कर सकता है। लोग कितने भी खराब दिखाई दे रहे हो आपको, लेकिन यदि आप उन्हें प्रेम करके जीत सकते हैं। यीशु मसीह ने प्रेम किया और हम जानते हैं आज यीशु मसीह के फॉलोवर कितने। परिस्थितियां खराब दिख रही थी, यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया गया, लोग उसके विरोध में बातें कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह उनसे प्रेम करता था और कहता है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। और हम जानते हैं कि उसके इन शब्दों ने, उस प्रेम ने, बोलता है कि बहुत सारे लोगों को बदल दिया, बहुत सारे लोगों को बदल दिया। और आज क्रिश्चियनिटी ऐसी ही नहीं फैल गई, बिकॉज ऑफ लव, प्रेम की वजह से फैली है, और कोई कारण नहीं है। सुसमाचार में से यदि प्रेम निकाल दो तो व्यर्थ है। सुसमाचार हम इसीलिए प्रचार करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। प्रेम जो है हमारे जीवन का आधार है। प्रेम हमारे हर कार्य का आधार होना चाहिए। यदि प्रेम हमारे हर कार्य का आधार नहीं है तो हम व्यर्थ 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 में कार्य कर रहे हैं। ओके, तो प्रेम शैतान की युक्तियों को विफल करता है। कुछ चीज़ें हैं जो प्रेम करता है। प्रेम शैतान की युक्तियों को विफल कर देता है। प्रेम बदलता नहीं है परंतु बदलाव पैदा करता है। प्रेम गिराता नहीं है परंतु उठाता है। प्रेम लड़ता नहीं है, सुलह कराता है। प्रेम रूठता नहीं है, प्रेम मनाता है ना। प्रेम तुच्छ नहीं समझता परंतु मूल्यवान बनाता है। प्रेम तुच्छ नहीं समझता है परंतु लोगों को मूल्यवान बनाता है। प्रेम कभी हार नहीं मानता है। लूका के 15वें अध्याय में प्रेम कभी हारता नहीं है। बोलते हैं हारने का मतलब, जैसे मैं इंग्लिश में वर्ड लूँ तो गिव अप नहीं करता है। गिव अप कुछ चीज़ है ना, मतलब हार जाते हैं, छोड़ देते हैं, करना बंद कर देते हैं। प्रेम कभी गिव अप नहीं करता है। यीशु मसीह ने गिव अप नहीं किया एंड टाइम तक, है ना। वो गया, लोगों के पास गया, और आज भी उसने अपने लोगों को भेजा है। डोंट गिव अप, छोड़ो मत, है ना, हार मत मानो। तो प्रेम कभी हार नहीं मानता है। लूका के 15वें अध्याय में जब पिता के घर से पुत्र चला गया, पिता हर रोज घर के बाहर खड़ा रहा। हर रोज, पता नहीं कितने साल में लौटा था, टाइमिंग नहीं लिखा वहां पर, बहुत समय नहीं बीता था, लेकिन बोलता है कुछ ही समय के बाद उस देश में अकाल पड़ गया। बोलता है कि वो पिता हर रोज खड़ा होता था, गिव अप नहीं किया उसने, छोड़ा नहीं, उन्हें हार नहीं मानी कि अरे आज भी नहीं आया है, चलो कल से नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं किया उसने। कोई बात नहीं, कभी भी हमें गिव अप नहीं करना है। प्रेम गिव अप नहीं करता है, छोड़ता नहीं है, हार नहीं मानता है। आज नहीं बदला है, कल बदलेगा। इसलिए हम सुसमाचार प्रचार करना बंद नहीं करते। इसलिए हम नहीं कह रहे कि जरूरी है, सुसमाचार के बहुत सारे तरीके, आप जहां पर भी हैं, जिस तरीके से भी हैं, सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं, किसी को भी सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। तो प्रेम जो है वो इंतज़ार करता है। प्रेम इंतज़ार करता है, पिता हर दिन इंतज़ार करता है। तो प्रेम हमेशा इंतज़ार करता है रिश्तों को संभलने के लिए, रिश्तों को बनाने के लिए, एक दूसरे को समय देने के लिए, एक दूसरे को सुधरने के लिए इंतज़ार करता है। तो प्रेम जो है वो इंतज़ार करता है। तो जब भी हम इस दुनिया में हैं, हम जो कोई भी काम करते हैं उसका मोटिवेशन प्रेम होना चाहिए। और यदि प्रेम नहीं है तो व्यर्थ है, व्यर्थ है सब कुछ। इसीलिए मैं आज की इस शाम में आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि जो कुछ भी हम करते हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं आप, छोटी सी भी चीज़, आप परिवार में भी हैं, अपनी पत्नी के साथ या पति के साथ में भी हैं, प्रेम से करिए। आप एक टीम में हैं, प्रेम से करिए।
यदि आप एक कहीं ऑफिस में जाते हैं, किसी काम में करते हैं, आप स्कूल में जाते हैं, आप पढ़ाते हैं, प्रेम से पढ़ाइए, प्रेम से करिए। प्रेम हमारा मोटिवेशन होना चाहिए, प्रेम हमारी प्रेरणा होनी चाहिए हमारे कार्य करने के लिए, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो प्रेम प्रेम प्रेम, क्योंकि प्रेम है वो क्या है, परमेश्वर प्रेम है। और परमेश्वर प्रेम बोलता है कि आज परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में है, क्योंकि परमेश्वर का जो प्रेम है वो पवित्र आत्मा का फल है ना। प्रेम पवित्र आत्मा का फल है और वो पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर वास करता है। तो क्यों ना हम उस फल को टेस्ट करें, हम उस फल को खाएं, उस फल का आनंद उठाएं हर दिन। तो हर एक कार्य करने से पहले हमें प्रेम करना या प्रेम मोटिवेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। प्रेम से प्रेरित होकर हर एक काम करना ज़रूरी है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए, कि तेरा प्रेम हमारा मोटिवेशन है पिता परमेश्वर। तेरा प्रेम हमें विवश करता है पिता परमेश्वर, कि हम लोगों से प्रेम करें, लोगों को सुसमाचार सुनाएं पिता परमेश्वर, प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, सेविकाई करने के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर मान महिमा तुझे देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े होते हैं और इस सभा का अंतिम गाना गाते हैं। और बहुत ही अद्भुत संदेश था परमेश्वर के प्रेम के बारे में, और हम जानते हैं कि प्रेम के खातिर यीशु मसीह ने अपने जीवन का क्रूस पर बलिदान दिया। तो क्यों ना इस सभा में हम गीत गाते, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। आया मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा मसीह। बेबसी का हूँ, हम मसीह के हैं, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए
ओके, जब हम देखते हैं बाइबल में है ना, पौलुस के जीवन के बारे में देखते हैं। पौलुस जो शाऊल था, पहले कलीसिया को सताने वाला व्यक्ति था, जब उसने यीशु मसीह के प्रेम को ग्रहण किया और वो जो है लोगों को बचाने वाला बना, है ना, खोए हुए लोगों तक पहुंचने वाला बना। और देखते हैं हम बाइबल में कि ज़्यादा से ज़्यादा उसने कलीसिया की स्थापना की, मिशंस लिए, और वो बोलता है कि अपना अनुभव ये बताता है कि मैं भूखा रहना भी जानता हूँ, है ना। वो जैसे मानो कि उसने, वो बहुत ज्ञानी था, रब्बी था, उसने सब कुछ एकदम कूड़ा समझा मसीह के लिए। क्यों? प्रेम के खातिर, है ना। और जब हम देखते हैं कि रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय में वो बोलता है कि मसीह के प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि मसीह के प्रेम में वो सामर्थ है, मसीह के प्रेम में जीवन है ना। तो क्यों ना हम प्रार्थना करें इस समय। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं ये शाम के समय परमेश्वर, आप अद्भुत और जीवित परमेश्वर है गॉड। और रियली प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपके अद्भुत वचन के लिए प्रभु, आपका प्रेम है परमेश्वर, हमें विवश करता है जो भी कार्य करने के लिए प्रभु, चाहे हमारा परिवार हो, चाहे हमारा रिश्ता हो, चाहे जो भी कार्य है परमेश्वर। और प्रभु, जब आपने नींव डाली प्रभु इस जगत की परमेश्वर, जब मनुष्य को भी बनाया प्रभु, आपने परमेश्वर प्रेम के खातिर बनाया प्रभु। और जब मनुष्य ने प्रभु आपके खिलाफ जाके कार्य किया प्रभु, फिर भी आपने प्रभु उसे प्रेम किया परमेश्वर, आप उसके पास प्रेम लेके आए परमेश्वर। धन्यवाद देते आपके अद्भुत उपाय के लिए, आपके धन्यवाद देते आपके अद्भुत चरित्र के लिए परमेश्वर। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारी इस कलीसिया के लिए गॉड, आप प्रभु यीशु मसीह प्रेम में बढ़ाइए प्रभु यीशु मसीह। और जो भी हम कार्य करते हैं परमेश्वर इस कलीसिया के द्वारा प्रभु, जो भी एक्टिविटीज़ है प्रभु, सारे प्रेम के अधीन में होकर प्रभु कार्य हो सके, इसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं आज के संदेश के लिए, आपके दास के लिए। और प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इस कलीसिया को प्रभु आप आशीषित करना, जो भी ज़रूरत है प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं गॉड। हम धन्यवाद देते हैं आने वाले दिनों में परमेश्वर, जो भी हम क्रिसमस मनाने वाले गॉड, सारे उपाय प्रभु आपके ओर से हो, और सारा जो भी परमेश्वर कार्यक्रम होगा, जो भी कार्य होगा, आप प्रेम के खातिर हो प्रभु। हर एक हृदय को खोलना प्रभु, हर एक हाथों को खोलना प्रेम के खातिर परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है हार से देने वाले से परमेश्वर प्रीति रखता है, प्रेम रखता है प्रभु। धन्यवाद देते हैं, हम देना भी प्रभु प्रेम से जाने प्रभु, कार्य करना भी प्रेम से जाने गॉड। धन्यवाद देते हैं, सभा को आपने आशीषित किया, और आने वाला जो भी सवाल जवाब का समय रहेगा प्रभु, उसे भी आशीषित करिए, आपके नाम के लिए इस्तेमाल करिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।